दुनिया ज्योतिष केंद्र से आपका स्वागत है। अब हम केतु की बात करते हैं कि भाई केतु क्या है। देखिए केतु जो है क्या है, अगर एक तरीके का ब्रांड है अपने आप को अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं किसी भी मार्केट में, किसी भी बिजनेस में, तो केतु के बिना नहीं कर सकते हैं। लाल किताब में केतु के समय को सुबह का समय बताया गया है। कहते हैं सुबह सुबह जो काम को आप करोगे 4 से 6 के बीच में, वो आपको एक दिन ब्रांड बना के छोड़ेगा। केतु जो है एक बहुत बड़ी इंट्यूशन भी है, अध्यात्म भी है। ज्यादातर केतु को हम अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा केतु हर चीज का फुलफिलमेंट है। किसी भी चीज को पूर्णता से आप अगर करना और पाना चाहते हो तो वो केतु है। केतु ही मान उपलब्धि दिलाता है, केतु ही सब कुछ है। केतु के बिना कोई भी बड़ी प्राप्ति संभव नहीं है। अब अगर आप भाव में देखें तो केतु भी या अच्छा होगा या खराब होगा। अब अगर प्रथम भाव में केतु बैठ जाता है, मान लो बहुत अच्छा है, तो अगर केतु अच्छे होंगे तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि देंगे। मतलब आपके अंदर हर वक्त टशन बना रहेगा कि मैं अपने आप को कैसे ऊंचा उठाऊं। हाँ, अगर केतु लग्न में खराब होगा तो हमेशा दूसरों को गिराने की रहेगी। अब यही हम दूसरे भाव में देखें, दूसरे भाव में केतु जब जाएगा तो पैसे में पूर्णता हासिल करने की कोशिश जरूर कराएगा। तीसरे भाव भाई का है, खराब होगा तो भाइयों से सबसे ज्यादा आफत रहेगी। हाँ, अच्छा होगा तो फिर भाई से मिलके रहेंगे। ऐसे ही छठा भाव जो केतु का अपना घर है, वहां पे देखें केतु वहां पे बैठता है, अच्छा है तो सब कुछ देता है, रोग ऋण शत्रु इन पे विजय दिलाता है। खराब हो जाएगा सबसे पहले डिवोर्स केस फाइल करेगा, क्योंकि सप्तम भाव का 12वां है। केतु सबसे अच्छा आप जानते हो 4, 8, 12 में होता है। अष्टम भाव में केतु होगा और आदमी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा होगा, एस्ट्रोलॉजी कर रहा होगा, एस्ट्रोलॉजी पा रहा होगा और उसमें ख्याति भी प्राप्त कर रहा होगा। 8वें के साथ 9वें भी केतु आ गया तो समझ लीजिए इनबिल्ट जोशी है ये जिसके साथ हो जाएगा, जिसको बता देगा, जिसका साथ दे देगा, वो सक्सेस पे दौड़ जाएगा। 10वां केतु मिल गया तो समझ लीजिए 10वें केतु में क्या है, 10वां केतु हमारा बिजनेस हाउस है 7वें के साथ। 7वां 10वां में अगर आ गया तो व्यक्ति एक ब्रांड बन जाता है, रिटेल बिजनेस भी डाल देता है। मतलब केतु सक्सेस है, बिना केतु के प्राप्ति संभव नहीं है। केवल अध्यात्म केतु नहीं है, अंदर से समझेंगे अगर कुंडली में केतु बहुत अच्छा बैठ गया है तो वो बहुत जबरदस्त ऊंचाई देता है। बड़े बड़े ब्रांड केतु के बिना नहीं बनते हैं, इसीलिए अक्सर केतु के लिए झंडा छत पे फहराया जाता है। झंडा क्या है? परचम। उसको अगर आप इनबिल्ट होके सोचे सीरियसली तो झंडा हम कब लहराते हैं? जब हमारी विजय हो जाती है, तभी कहते हैं केतु के लिए झंडा लगाओ। 12वां भाव में केतु मोक्षदायिनी है, मतलब सारी इच्छाएं पूरी होती है तभी तो मोक्ष होता है, वरना मरते टाइम तक अगर कोई इच्छा रह गई तो व्यक्ति उसी के लिए फिर जन्म ले लेता है। तो केतु सब कुछ है, केतु एक ब्रांड है, ब्रांड बनाने का रास्ता भी केतु ही है। केतु ही सब कुछ देता है। नर संतान भी केतु देगा। अगर नर संतान है तो आप समझ लो आपके कुंडली में केतु बहुत अच्छा है। संतान नहीं हो रही है, पहले केतु को ट्रीट करो। शुगर की प्रॉब्लम है, केतु को भी ट्रीट करना पड़ेगा बृहस्पति शुक्र के साथ। नहीं है तो केतु बहुत अच्छा है। तो केतु को धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। आज तक केतु पे बहुत से लोगों ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कुंडली में केतु को चेक करें कहाँ बैठा है, फिर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव को सोचे, उस हिसाब से अपने को प्लान करें। बड़ा ब्रांड बनना है तो केतु ही बनाएगा, कोई और ग्रह आपको बड़ा ब्रांड नहीं बनाएगा। कलयुग के लिए केतु राहु वरदान है। धन्यवाद।